ठीक है, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के मतलब आप लोग एक स्टार बन जाएंगे कि हाँ 4 लोगों ने टेस्ट दिया है। ठीक है। हाँ, पता नहीं है आप लोगों को? अच्छा, सुबह सुबह कहाँ गई थी काजल सब्जी खरीदने लॉकडाउन में? हाँ, मार्केट में सर। मार्केट तो बंद है सारा। हमारा खुल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग खुल रहा है सर। टाइम के अकॉर्डिंग खुद रहा है। हाँ टेस्ट के टाइम पे जाना जरूरी था। सर, दूर है तो टाइम लगता है, 1 घंटे में पहुंचते हैं हम। आस पास का मार्केट छोड़ना है। मतलब टेस्ट से बढ़ के सामान खरीदना हो गया है। टेस्ट की तो आपने लेट इंफॉर्मेशन दी थी। इन्फॉर्म किया था आपने 10:30 बजे की थी। चलिए ठीक है, बाकी बात बात है बाद में, मुद्दे की बात करते हैं। टेस्ट किस चीज का है ये तो पता है ना? हाँ किस चीज का है अंकिता? पंचायती राज। करेक्ट। नरेशी, टेस्ट का टॉपिक यही है। हाँ सर। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये सवाल है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी सवाल है। तो ये इजी सवाल है तो ये अंकिता से मैं करूंगा पहला सवाल, क्योंकि ये इजी है। टफ भी अंकिता से ही होंगे और इजी भी अंकिता से। पहले शुरुआत। ठीक है, अंकिता से शुरुआत करते हैं। किस समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की? बहुत इजी है अंकिता। बलवंत राय मेहता। नरेशी? यही है सर, बलवंत राय मेहता। काजल? बलवंत राय मेहता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेघा? बलवंत राय मेहता सर। सही जवाब है। मैंने बताया था ना इसकी ट्रिक क्या है। 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता, 3 लोग आ रहे हैं इसमें। मतलब 3 लोग नहीं, 3 इसके नाम के बन रहे हैं ना, सब पार्टिसिपेशन। तो वी विल कंसीडर दिस एज अ बलवंत राय मेहता विच इज 3 tier पंचायती राज सिस्टम। राइट? राइट राइट। और यस रॉन्ग? सर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की जानी चाहिए। ये जो सुझाव है ये किस समिति ने दिया है? क्वेश्चन मैंने आधा ही टाइप किया था। पंचायती राज में वित्त निगम मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, पैसे के जो निगम होते हैं ना, पैसे का लेन देन जो करते हैं उन्हें वित्त निगम बोलते हैं। वित्त मंत्रालय सुना है ना आप लोगों ने? हाँ। तो जैसे वित्त मंत्रालय है वैसे वित्त निगम की स्थापना की जानी चाहिए। ये किस समिति ने सुझाव दिया था? सवाल मेघा के लिए। LM सिंघवी सर। LM सिंघवी, ओके। नरेशी, अप टू यू। LM सिंघवी सर। ये पूछ रहे हो बता रहे हो? फाइनल आंसर? फाइनल यही है। काजल, अप टू यू। जीबी के राव समिति। जीवी के राव समिति, ओके। फाइनल आंसर अंकिता? संथानम समिति। संथानम समिति। संतनाम या संथानम? ओके, आप तीनों का गलत है एंड अंकिता इज अगेन राइट। अंकिता का जवाब सही है। इट्स संतनाम समिति 1963। अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ। किस समिति की सिफारिश, देखो थोड़ा बता देता हूँ संतनाम समिति के बारे में। अगर कहीं भी पैसे की बात आ जाए, रुपए की बात आ जाए, वित्त की बात आ जाए, तो हमें आंख बंद करके किस समिति को चुनना है? संस्थानम। सन। संथानम या संथनाम एक ही चीज है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको संथनाम मिलेगा, हिंदी में संथानम। ठीक है? एम आई एम आई क्लियर? हाँ सर। यस सर। फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, किस समिति की सिफारिश यह थी कि वह विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में न्याय पंचायतें होनी चाहिए। मतलब एक तो हमारा जो पंचायत है वो होनी चाहिए, पंचायत की तो बहुत पहले से बात होना शुरू हो गई, ठीक है, पंचायतों की बात बहुत पहले से होना शुरू हुई, राजीव गांधी से भी पहले। उसके बाद एक न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट आया, वो ये सुझाव न्याय पंचायत वाला किस समिति ने दिया था? काजल, इट्स अप टू यू। मुंह में से पहले उंगली निकाल लो। मैं अशोक मेहता है सर। अशोक मेहता, ओके। नरेशी? अशोक मेहता सर। अंकिता? अशोक मेहता है सर। ओके, फाइनल ऑन मेघा? अशोक मेहता सर। अशोक मेहता, ओके। अशोक मेहता इज द राइट आंसर। न्याय पंचायतों का सुझाव अशोक मेहता समिति ने ही दिया था। और अशोक मेहता ने और कौन से सुझाव दिए थे कि पंचायत जो स्तर है वो क्या होना चाहिए? दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिश करी थी ना। हाँ हमारे बलवंत राय हाँ मेहता ने तो 3 स्तरीय किया था, इन्होंने 2 स्तरीय किया था। 3। ठीक है, ठीक है। अशोक मेहता संतनाम समिति 1963। अगला सवाल फिर से, एक मिनट क्या आ गया ये, हाँ। किस समिति की सिफारिश थी कि पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देखभाल के लिए राज्य मंत्री परिषद में पंचायती राज मंत्री होना चाहिए? जैसे हमारी विधानसभा है, विधानसभा हाँ विधानसभा कहाँ है राजस्थान में? जयपुर में। जयपुर में। तो वहां पे एक पंचायती राज मंत्री बैठना चाहिए, जो पंचायत में हुए फैसलों का, पंचायत का जो पक्ष है वो उस विधानसभा में मुद्दा बना के रखे। तो ये वाला सुझाव जो है कि मंत्री होना चाहिए, ये किस समिति ने दिया था? मेघा? LN सिंघवी सर। नरेशी? GVK राव समिति। ये क्या पहली बार पढ़ रहे हैं GV के राव? GVK राव इतना टाइम क्यों लग जाता है पढ़ने में? GV के राव। अंकिता? GVK राव समिति। मेघा? पूछ लिया उससे तो। मेघा, अच्छा काजल? जीबी के राव समिति। सब लोगों ने GV के राव क्यों बोला है? अच्छा, सिंघवी मेघा ने बोला है ना? हाँ आप लोगों का जो उत्तर है ये आपने क्या सोच के दिया? पंचायती राज मंत्री जो है उसकी जो सिफारिश है वो भी अशोक मेहता ने ही दी थी भाई, क्योंकि अशोक मेहता जो है वो एक वकील थे। क्या थे? वकील। और वकील लोग कैसे सुझाव देते हैं? कानून से जुड़े हुए ना। इसमें से 2 वकील, मतलब देखो मोस्टली तो वकील ही हैं, जैसे LM सिंघवी अपने वकील हैं, अशोक मेहता जो है वो भी वकील थे, GV के राव सरकारी आदमी थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ऐसे सुझाव एक वकील ही दे सकता है। मतलब मंत्री परिषद में मतलब पंचायती राज का मंत्री होना चाहिए, भूलेंगे नहीं अशोक मेहता। ठीक है, अगला सवाल। किस समिति ने यह सिफारिश की कि जिला विकास आयुक्त का एक पद सृजित किया जाए जो जिला परिषद के CEO के रूप में काम करेगा? ये काफी टफ सवाल है। काजल? नहीं पता सर मेरे को। नहीं पता बोलती लाइट आ गई।
हाँ सही बोला है मैंने। कुछ तो तुक्का ही मार लो, जैसे तुमने पीटीटी एग्जाम। अगर तुक्का मारना हो तो किस पे मारोगे ये बताओ। ये LM सिंघवी पे मारूं। एलएम सिंह, ठीक है। नरेशी, तुक्का। तुक्के के लिए भी इतना सोचना पड़ता है, मुझे पता है, नहीं नहीं मालूम जवाब इसका। ये फर्स्ट वाला है, जीवी के जीवी के। राव समिति। अंकिता। ये एक पहली समिति है जिसने सीईओ का जिक्र किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग का सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। हाँ अमिताभ कांत। जो सीईओ, सी फॉर कैट, ई फॉर एलिफेंट और ओ फॉर ऑरेंज, सीईओ, ये एक पोस्ट का नाम है, पद का नाम है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये जो समिति, ये सीईओ जो पोस्ट है, ये प्राइवेट सेक्टर से उठ के आई है। सरकारी विभाग में कोई सीईओ नहीं होता सिवाय नीति आयोग को छोड़। बताओ ये किस समिति ने सुझाव दिया था? सवाल कैसे पूछा था मैंने? मेघा से? अंकिता। अंकिता से। हाँ अंकिता। सर पता नहीं है। तुक्का। तुक्का। नरेशी का तुक्का है जीवी के राव। काजल ने तुक्का मारा था एलएम सिंघवी पे ना। बाकी हम्म। बचे दो, उसमें से चूज कर लो, अगर कोई एक, किसी एक का तो सही होगा। अरे जल्दी बोलो, मेक अ फास्ट डिसीजन। जीवी के राव समिति। जीवी के राव, ओके फाइनल। मेगा। LM सिंघवी सर। एलएम सिंघवी, इट्स ए तुक्का, राइट? यस और नो? जीवी के राव समिति 1985। कौन, किसने जीवी के राव समिति कहा था? मैंने सर, अंकिता और मैंने। अंकिता और नहीं नरेशी अंकिता ने। ने। ठीक है, ठीक है, आप लोग का तुक्का जो है बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, अगला सवाल रखा जाए। क्या तुक्के मार रहे हो आप लोग? इतना टफ है क्या ये? एलएम सिंघवी नोट्स में समिति, नहीं था सर। एलएम सिंघवी को पंचायतों के लिए संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करने के लिए जाना जाता है। अरे तो सवाल में ही मैंने आंसर लिख दिया। उत्तर दे दिया इसी में हमने। ठीक है, इसको इसको स्किप करेंगे। एलएम सिंघवी जो है, उन्होंने पहली बार ये रेकमेंड किया था कि जो पंचायती निकाय हैं, पंचायती राज है, उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, हाँ ये एक आपको क्लीन चिट मिल गई इस क्वेश्चन में। अगला सवाल नीचे बोनस वाला मिल। है। हाँ, आपको बोनस मिल गया। किससे दिख रहा है? मिला? किस समिति ने राज्य में न्यायिक अधिकरण की स्थापना की सिफारिश की, जो पंचायती राज संस्थाओं में चुनावी विवादों से निपटने में सहयोग करेगा? नजर आ रहा है सवाल आपको? हाँ सर। किस समिति ने राज्य में न्यायिक अधिकरण, मतलब ट्रिब्यूनल, एक छोटा सा कोर्ट होता है, न्यायिक अधिकरण की स्थापना की सिफारिश की, जो पंचायती राज संस्थाओं में चुनावी विवाद विवाद जो हो जाते हैं ना, जैसे लाठी डंडे चल जाते हैं पंचायत इलेक्शन में, लाठियां हाँ। चलती है ना, जब जब रिजल्ट आता है कि हाँ मैं कैसे हार गया, तू कैसे जीत गया। तो इन विवादों से निपटने के लिए न्यायिक अधिकरणों की मांग की सिफारिश किसने करी थी? अंकिता। LM सिंघवी। ओके। काजल। LM सिंघवी है।
गलत हो गया ना, फिर मैं बताऊंगा अगर एलएम सिंघवी ही है तो। नरेशी। एलएम सिंह भी। मेघा। पता नहीं है सर। ये बिल्कुल ईमानदारी वाला जवाब है, सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी, बिल्कुल सही जवाब। एलएम सिंघवी ने राज्य में न्यायिक अधिक मतलब कुल मिला के मतलब कहने का बात यह है कि जो भी लड़ाइयाँ होती हैं उसके लिए एक न्यायिक अधिकरण, इसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ट्रिब्यूनल। छोटी जो कोर्ट होती है ना, छोटी वाली कोर्ट जिसमें सब कुछ सुना जाता है, ट्रिब्यूनल पता है ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? जनजातीय जो अधिकरण होते हैं वो वाले। ठीक, अगला सवाल। किस समिति ने सिफारिश की, मतलब इस समिति की सिफारिशें आपको समिति पहचाननी है कि ये किस समिति की सिफारिश है। ग्राम पंचायतों का गठन सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ किया जाना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित सदस्यों के साथ होना चाहिए। दूसरा, पंचायत समिति की स्थिति एक कार्यकारी निकाय मतलब एग्जीक्यूटिव निकाय की होनी चाहिए, जबकि जिला परिषद की स्थिति एक सलाहकार निकाय की होनी चाहिए। समरी ये है कि जब पंचायत बने तो उसमें पंचायत समिति है, पंचायत समिति और जिला परिषद को, पंचायत समिति और जिला परिषद में तो अप्रत्यक्ष वाले डाल दो, मतलब जो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए हैं, जिन्हें जनता ने नहीं चुना, जिन्हें सरकार ने चुन के बिठा दिया है। कहाँ पे? पंचायत समिति और जिला परिषद पे। पहला सुझाव तो ये था। दूसरा सुझाव कि जो पंचायत समिति है उसको एक कार्यकारी निकाय बना दो और जिला परिषद को एक सलाहकार, पावर नहीं है जिला परिषद के अंदर, सिर्फ एक सलाहकार। ये सुझाव किसने दिए थे, किस समिति ने? नरेशी। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। काजल। क्या हो गया? कौन बता रहा है? काजल, सवाल पूछा गया है, बताओ। मैं बताऊं? नहीं, अभी मैं किसी और को लाऊंगा बताने के लिए, अभी 2-3। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आई थी मेरे नाम पे। बलवंत अच्छा, राय मेहता। बलवंत राय। अंकिता। आपकी ट्राई में था। बलवंत राय मेहता। सॉरी, क्या क्या कहा आपने? क्या आंसर था? बलवंत राय में। बलवंत राय। बलवंत राय में। मेघा। बलवंत राय मेहता ये सर। बिल्कुल सही जवाब है आप। नरेशी। क्यों? चलिए आगे चलते हैं। तो बलवंत राय मेहता ने क्या सुझाव दिए थे? पहले तो 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय, हाँ। और 3 स्तर में से भी जो ऊपर वाले जो 2 स्तर हैं, जिला परिषद और पंचायत समिति, इन्हें क्या बना दो? अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव करवा दो। अप्रत्यक्ष मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को मालूम है क्या होता है? क्या मुख्यमंत्री का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? हाँ सर। मुख्यमंत्री का चुनाव क्या अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री का चुनाव क्या अप्रत्यक्ष रूप से होता है? हाँ सर। होता है या नहीं होता? होता है सर। अप्रत्यक्ष रूप से।
या प्रत्यक्ष रूप से? अप्रत्यक्ष। नरेशी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष रूप से। अरे भाई इतना क्या भूल गए क्या? हाँ भाई काजल, मुख्यमंत्री क्या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? अप्रत्यक्ष से। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? हाँ, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। मुख्यमंत्री। कौन चुनता है मुख्यमंत्री को? एमएलए। हम तो सर एमएलए और एमपी को चुनते हैं ना। एमएलए। एमएलए और एमपी को हम चुनते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जब चुनाव होता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, तो वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ या अप्रत्यक्ष रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। और बाकी लोगों का क्या कहना है? अंकिता अप्रत्यक्ष ही है सर। पक्का? हाँ। तो फिर अरविंद केजरीवाल बार बार ये क्यों बोल रहा है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जो है उसे गिराया जा रहा है? ये बात सही है कि हम एमएलए को चुनते हैं, और जो एमएलए है वो अपना चीफ मिनिस्टर को चुनता है, ये बात सही है। लेकिन इस बात का जवाब आप लोग पढ़ के दोगे, ग्रुप पे डालोगे कि अगर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो हमारा पौंडीचेरी में भी है, और कहाँ पे होगा? दिल्ली में। और दिल्ली। जम्मू और कश्मीर में भी। जम्मू कश्मीर। हाँ। तो वहां का भी आप मुझे बताएंगे कि प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, ग्रुप पे डालेंगे, ठीक है? अगला सवाल। अरे यार ये क्या दिख रहा है? किस समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की, जिसमें शामिल है जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड? ये सवाल शायद आ चुका है ना, 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली। हाँ। क्या जवाब है इसका? लेकिन हमने बलवंत राय। राय मेहता। बलवंत राय मेहता। इजी है, इजी। अगला सवाल थोड़ा इजी है। राजस्थान के नागौर जिले में किस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज की संस्था का उद्घाटन किया गया था? नरेशी, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1958, 1 अक्टूबर 1959 या 2 अक्टूबर 1957? 2 अक्टूबर 1958। 1959? सॉरी सर, 59। 59 कितना होता है? 59। 59। अंकिता? 2 अक्टूबर 1959। 59, अच्छा 59। 59। हाँ। 2 अक्टूबर 1959। मेघा? पता नहीं है सर। रिवाइज नहीं किया था क्या पंचायती राज? किया ना सर। कोई बात नहीं, ठीक है। 59 वाले सही हैं बिल्कुल, 2 अक्टूबर 1959 नरेशी का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। पहला सवाल मैंने किससे पूछा था पहले? मेरे से। हाँ ठीक है, सही जवाब। हाँ करेक्ट, सही जवाब है। अगला सवाल, किस समिति की सिफारिशें इस प्रकार हैं? एक समिति का नाम दिया हुआ है, उसकी सिफारिशों के पहचानना है आपको, और बताना है किसकी सिफारिश है। 3 टियर को
2 टियर सिस्टम में बदला जाना चाहिए, मतलब 3 स्तरीय से 2 स्तरीय में बदला जाना चाहिए। बहुत इजी है। ऊपरी स्तर जिला, मतलब ऊपरी स्तर जिला स्तर पर, जो जिला स्तर है वो ऊपर है ना, जिला स्तर पर जिला परिषद होगा और निचला स्तर पर मंडल पंचायत होना चाहिए। बहुत इजी सवाल है। मेघा, बलवंत राय मेहता। फाइनल आंसर। हाँ सर। काजल, अशोक मेहता समिति। नरेशी, अशोक मेहता समिति। अंकिता। अशोक मेहता है सर। मेघा गलत कैसे हो गया? बलवंत राय मेहता ने तो तीन तीन स्तरीय का सुझाव दिया था ना। कोई बात नहीं, ठीक है, रिवाइज करना। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर का दिया था, और 3 स्तर को हटा के 2 स्तर का बनाने का जो अशोक मेहता साहब हैं उन्होंने दिया। उन्होंने कहा था कि एक मंडल पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल और ग्राम लेवल पे। ठीक है, सही जवाब इसका है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। किस रियासत ने 1928 ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया? राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है इसने संवैधानिक दर्जा दिया है? कौन सी है? आमेर। किससे पूछा है? अच्छा पूछा। अच्छा हाँ, काजल। अच्छा आमिर, ठीक है हाँ। आम, नरेशी, मेवाड़। मेवाड़ है सर। अंकिता, बीकानेर। मेघा, आमेर। इसका सही जवाब है बीकानेर। बीकानेर क्योंकि इसलिए है क्योंकि हमें मालूम है सबसे पहले विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर। बीकानेर के साथ। बीकानेर ने ना। और बात कब की हो रही है? 1928। 1928 की बात हो रही है, मतलब साइमन कमीशन इस समय भारत में है। 1928 वाला जो अधिनियम पारित हुआ था ग्राम पंचायतों का, उसको संवैधानिक दर्जा दिया इन्होंने आजादी के बाद। भाई 1928 में ग्राम पंचायतों का गठन तो हो गया था, लेकिन सबसे पहला संवैधानिक जो दर्जा है, संविधान कब बना? 50 में, 49 में, लेकिन लागू तो 50 में किया लागू है 50 सर। उसके तो जब संविधान होगा तभी तो संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। हाँ सर। तो तब इन्होंने दिया। किस रियासत ने? बीकानेर ने। बीकानेर। ये अंकिता तुक्का मारा था या कहीं पढ़ा था? नहीं सर, पढ़ा था मैंने। सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने। एक मिनट, ये नजर आ रहा है सवाल आपको? पंचायत हाँ के सर। सभी स्तरों पर अध्यक्षों के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों में भी आरक्षण दिया गया है पंचायत में, जनसंख्या के आधार पर। दूसरा, एससी और एसटी के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 सीटें इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पहला सिर्फ महिलाएं, दूसरा एससी एसटी की आरक्षित महिलाएं, तीसरा और दूसरा एससी एसटी की सीटें जो आरक्षित हैं। ये किस अनुच्छेद में वर्णन दिया इसका किया गया है? किस अनुच्छेद में ये है? 243 डी, एच, ई या एफ?
हाँ सवाल ये मेघा, एच। नरेशी, डी। लाइट चली गई। काजल 243 डी। 3D, 3D आंसर में ही नहीं है। 243 डी। अंकिता 243 डी। ठीक है, सबसे पहले जो सही जवाब दिया है वो नरेशी ने दिया है। 243D इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफी टफ था ये, लेकिन हाँ आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया। अंकिता, मेघा क्या हो रहा है आज? रिवाइज नहीं किया था क्या? किया था सर। चलिए कोई बात नहीं। तो 243 इसका सही जवाब है आरक्षण को लेकर। ठीक है, अगला सवाल। प्रतिनिधियों के लिए एक समान 5 वर्षीय कार्यकाल निर्धारित किया गया है और कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए निकायों का गठन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। कुल मिला के यहाँ ये बात हो रही है कि जो पंचायत की जो इलेक्शन है ना, चुनाव, वो हर 5 साल में होने हैं। अगला, निकायों के विघटन की स्थिति में 6 महीने के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य है। अगर सरपंच का पद खाली हो जाए और उसकी कार्यकाल अवधि अभी बची हुई है 4 साल की, और तो 6 महीने के अंदर फिर से निर्वाचन होंगे। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है ये बताइए। DH या F? हाँ काजल। एच। अंकिता 243 E। ठीक है, नरेशी, एच। मेघा एच ही है सर। H है। ई। चेहरा छुपाने से कुछ नहीं होने वाला। 243E, अंकिता इज राइट अगेन। ठीक है, जीतने वाले को ना एक प्राइज मिलेगा। जब ये टेस्ट सीरीज आपकी खत्म हो जाएंगी, तो जिसने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए उसको एक प्राइज मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल आपका काजल से। भी नहीं। मैं सुन नहीं पाया। क्या कहा था काजल अभी? व्हाट डिड यू जस्ट से? फिर से रिपीट करना जरा। ऐसे बोला था कि सर कोरोना आ रहा है, आपका प्राइज भी नहीं आके पहुंचेगा। नहीं, वो ऑनलाइन डिलीवर हो जाएगा, डोंट वरी। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन करना, ताकि उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सके जिनके आधार पर पंचायतें और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि हर राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन होगा? ये किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है? ये काफी टफ सवाल है। नरेशी, आई। अंकिता, 243 एच। मेघा, आई है सर। काजल, मैं तो फिर दो क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो रही हूँ सर, दो ऑप्शनों में। कौन कौन से? बी और सी में। बी और सी? बी और सी तो है ही नहीं। एच और आई मतलब। पहले ये बताओ, ये ध्यान कहाँ पे तुम्हारा? बी और सी तो थे ही नहीं।